state that remains on the edge and in flames again. Who is to blame for the Manipur violence? घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाए। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। नमस्कार दोस्तों, 4 महीने पहले मणिपुर में दंगे शुरू हुए थे वहां की दो बड़ी कम्युनिटी मीतीस और कुकीज के बीच। अब 9 बजे की प्राइम टाइम डिबेट्स में आपको मणिपुर का जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर टेंशंस अभी भी बरकरार हैं। 200 लोग मारे जा चुके हैं और 50,000 से ज्यादा लोग अपने ही देश में आज बेघर हो गए हैं। मणिपुर का आज एक वर्चुअली पार्टीशन हो गया है एथनिक लाइन्स पर। लेकिन ये कुकीज और मीतीस की लड़ाई आज शुरू नहीं हुई है, बल्कि मणिपुर एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ था जिसे आज नहीं तो कल फटना ही था। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो क्या इश्यूज थे जिनकी वजह से मीतीस और कुकीज के बीच इतनी कड़वाहट आ गई कि वो आज बढ़ते बढ़ते पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुकी है। मणिपुर की पॉलिटिक्स समझने के लिए पहले हमें इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी को समझना पड़ेगा। पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। मणिपुर को हम 2 रीजन्स में बांट सकते हैं। बीच में है इम्फाल वैली जो टोटल लैंड मास का 10% है और इसके चारों तरफ है हिल्स जो 90% एरिया कवर करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैली का एरिया 10% है, लेकिन यहाँ 57% पॉपुलेशन रहती है और हिल्स में 90% एरिया लेकिन पॉपुलेशन रहती है वहाँ 43%। अब यहाँ एक डेमोग्राफिक डिवाइड भी आता है। मणिपुर में मेटीज और कुकीज की पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वैली में 90 से 95% लोग मेटीज हैं और हिल्स में मोस्टली लोग कुकीज हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ट्राइब नहीं है, बल्कि 33 अलग अलग ट्राइब्स हैं जिन्हें ब्रॉडली हम 2 में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली है नागास, दूसरी है कुकीज। और आज जो मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट है वो कुकीज और मेटीज के बीच है। नागास का इसमें उतना रोल नहीं है। अब मेटीज और कुकीज की पॉपुलेशन अपने अपने रीजन्स में इतनी कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, ये जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। माना यह जाता है कि सदियों से मेती राजाओं ने इम्फाल वैली पर राज किया था और पहाड़ों में रहते थे नागा ट्राइब्स। मेटीज अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए पहाड़ों पे अटैक करते थे ताकि नागा ट्राइब्स उनके अंडर आ जाएं, और इसके जवाब में कभी कभी नागा ट्राइब्स वैली पर इन्वेड करते थे रिसोर्सेज के लिए, खाने के लिए। इन शॉर्ट हिल्स और वैलीज के बीच टसल चलती रहती थी। फिर 19th सेंचुरी की शुरुआत में अंग्रेजों ने मणिपुर को कैप्चर किया और ताकि हिल्स और वैली के बीच शांति बनी रहे इसके लिए खेला उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक। वो म्यांमार में रह रही कुकी ट्राइब्स को आज के मणिपुर में लाते हैं और उन्हें पहाड़ों में सेटल कर देते हैं, जिससे नागास और मेटीज के बीच एक बफर बन जाता है और वो एक दूसरे पे अटैक नहीं कर पाते। और यही वजह है कि आज भी मेटीज और ट्राइब्स की पॉपुलेशन अपने अपने एरियाज में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है और वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। मणिपुर दंगों का सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ ट्रस्ट। वो एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं कुकीज के क्या कंसर्न है। हिल्स और वैली के बीच हिस्टोरिक, ज्योग्राफिक और डेमोग्राफिक डिवाइड के बाद आता है सबसे जरूरी इकोनॉमिक डिवाइड। कुकीज को आजादी के बाद से आज तक यही लगता है कि उनके साथ मणिपुर की राज्य सरकार सौतेला व्यवहार करती है। वो आप जानते हैं कि इम्फाल, जहाँ पे मेजॉरिटी मेटीज है, वो एक प्रॉपर शहर है। वहाँ पे बेटर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज हैं, ज्यादा रोजगार के अवसर हैं, यहाँ तक कि जमीन भी ज्यादा फर्टाइल है, तो वहाँ पे खेती अच्छी होती है। इसलिए कुकीज को ये लगता है कि जो भी मणिपुर का विकास हो रहा है वो सिर्फ मेटीज के लिए हो रहा है और उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। दूसरा, कुकीज का कहना है, जो कि एक फैक्ट भी है, कि मेटीज का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि मेटीज मेजॉरिटी में है, इसलिए मणिपुर विधानसभा में टोटल 60 सीट्स हैं, जिनमें से 40 सीट्स मेटीज के लिए रिजर्व्ड हैं, वहीं सिर्फ 20 ट्राइब्स के लिए। आज तक सिर्फ 2 को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री मेटीज ही रहे हैं। और तो और मेटीज की जो लैंग्वेज है, जिन्हें मणिपुरी कहते हैं, जिसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी रिकॉग्नाइज्ड है। अभी तक जो इश्यूज हमने डिस्कस किए इनमें कुछ नया नहीं है, ये कई दशकों से चलते आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम कुकीज की सबसे बड़ी चिंता ये है कि मेटीज को कहीं शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस ना मिल जाए। अब मेटीज शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस क्यों मांग कर रहे हैं, इस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझते हैं पहले। कुकीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, इससे इन्हें 2 फायदे मिलते हैं। पहला, इन्हें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है, और दूसरा, जो पहाड़ियों की 90% जमीन है मणिपुर में, उसमें कोई भी मेती या कोई भी बाहर का इंसान आके जमीन नहीं खरीद सकता। इसलिए कुकीज का कहना है कि मेटीज, आपके पास बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, एजुकेशन है, सब कुछ आपके पास अच्छा है। हमारे पास तो बचे कुछ अपने जंगल है, अगर आपको एसटी स्टेटस मिल गया तो हमारे ये जंगल भी हमसे छिन जाएंगे। अब मीठी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। आप मणिपुर की इन 3 प्रॉब्लम्स पर नजर डालिए, आप खुद समझ जाएंगे कि मेटीज शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस क्यों डिमांड कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन। हमें यहाँ ये जानना जरूरी है कि कुकीज एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती है। इसमें बेसिकली जंगल के एक हिस्से के पेड़ काटकर एक प्लॉट खाली करते हैं,
वहां पे अपना गांव बसाते हैं और कुछ टाइम बाद जब वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तब वो जमीन को छोड़कर कहीं और अपना गांव बसा लेते हैं। इसीलिए इनकी कोई फिक्स जमीन नहीं होती है और हिस्टोरिकली कुकीज म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश के पहाड़ों में माइग्रेट करते रहते हैं। वो सब ट्राइब्स एक दूसरे को अपने भाई बहन मानते हैं डिस्पाइट कि उनका कोई अलग देश है। उनके लिए इंडिया म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके एथनिक टाइज हैं। 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप के चलते हजारों रिफ्यूजीज इंडिया आए हैं। इनफैक्ट मिजोरम ने बहुत ही प्राउडली 40,000 रिफ्यूजीज को अपने यहाँ शेल्टर दिया है और मेतीस का यही डर है कि इलीगल कुकीज मणिपुर में आते रहेंगे, एक डेमोग्राफिक शिफ्ट होएगा और वो अपनी ही स्टेट में माइनॉरिटी बन जाएंगे। मेतीस का कहना है कि कुकीज रिजर्व फॉरेस्ट जिन्हें सरकार प्रोटेक्ट करके रखती है उनकी जमीन पर इंक्रोचमेंट करके अपने नए गांव बसा रही है और मणिपुर की सरकार ने पिछले कुछ टाइम में इंक्रोचमेंट्स को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसी साल 20 फरवरी को के सोंगजांग नाम के एक कुकी विलेज को पूरा उजाड़ दिया गया और पिछले साल 38 कुकी विलेजेस की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया। इंडिया में पंजाब के बाद जहां सबसे ज्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है वह है मणिपुर। मणिपुर की पॉपुलेशन 28 लाख के अराउंड है, लेकिन 1.5 लाख लोग यहाँ ड्रग्स से प्रभावित रहते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक वॉर ऑन ड्रग्स का ऐलान किया है। नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर (NAB) एक सरकार का डिपार्टमेंट है। इसके तहत 2017 से 2023 के बीच अफीम की खेती 15,400 एकड़ जमीन तक फैल गई थी और सरकारी डाटा हमें यह बताता है कि जितनी भी टोटल पॉपी फील्ड्स डिस्ट्रॉय की गई उनमें से 85% कुकी बहुल एरियाज में। और इन्हीं सब वजहों से मेतीस ST स्टेटस चाहते हैं ताकि वो पहाड़ों में भी जमीन खरीद पाए, ताकि उनकी एंसेस्ट्रल लैंड, उनकी एथनिसिटी, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर प्रिजर्व रहे। पिछले 2-3 साल से ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, जो लैंड इविक्शन हो रही थी या एन बीरेन सिंह जो बयानबाजी करते थे, उन्होंने कई बार अपनी स्पीचेस में ड्रग पेडलर्स, लैंड ग्रैबर्स, इंक्रोचर्स और यहाँ तक कि टेररिस्ट शब्दों का भी प्रयोग किया। तो कुकीज के मन में बात ये बैठ गई कि वो उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं और वो एक मेती मेजोरिटेरियन सरकार चला रहे हैं जो सिर्फ मेतीस के बारे में सोचती है। कुकीज को यहाँ टारगेट किया जा रहा है। मणिपुर में सालों से जो टेंशन की, सस्पिशन की, मिसट्रस्ट की दाल पक रही थी, उसमें तड़का लगाया मणिपुर हाई कोर्ट ने। उन्होंने एक जजमेंट दिया कि मणिपुर की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजे कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। मतलब मेतीस के फेवर में एक बहुत बड़ा जजमेंट। हालांकि इस जजमेंट को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैक्चुअली गलत कहा कि ये मणिपुर हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं था कि वो कोई ऐसा जजमेंट दे, लेकिन इस जजमेंट से जो आग लगनी थी लग चुकी थी। फिर आगे क्या हुआ आप ये खुद गेस कर सकते हैं। ट्राइबल लोग काफी नाराज हुए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और पूरे अप्रैल में छोटी मोटी आगजनी और क्लैशेस की घटनाएं सामने आती रही। लेकिन 3 मई को ये सब इतना बढ़ गया जब एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च निकाला जा रहा था वो वायलेंट हो गया। उसके बाद हजारों हथियार लूट लिए गए, इंटरनेट को बंद कर दिया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्टिकल 355 का यूज करके मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेना पड़ा। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मणिपुर में डबल इंजन यानी बीजेपी की सरकार है और ये बहुत रेयर होते हैं कि सेंटर अपनी ही पार्टी की स्टेट में ये आर्टिकल 355 यूज कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनली मणिपुर पे अपनी चुप्पी तब तोड़ी जब 2 महिलाओं की एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट वीडियो वायरल हुई। शुरू में हमने कहा था कि मणिपुर का आज एक पार्टीशन हो चुका है। ये इस बात से भी साबित होता है कि आज 2200 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उन एरियाज में ट्रांसफर कर दिया गया है जहां वो सेफ महसूस करते हैं। इसका मतलब सरकार अपने ऑफिसर्स को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही, तो आम नागरिकों की क्या हालत होगी। इम्फाल के ओल्ड सेक्रेटेरिएट में जहां से मेजॉरिटी ब्यूरोक्रेसी फंक्शन करती है, वहां पे आज आपको एक भी कुकी नहीं मिलेगा। कुकीज का कहना है कि हमें एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए और हम मेतीस के अंडर अब नहीं रहेंगे। मणिपुर को लेकर पार्लियामेंट में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया गया, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि मणिपुर में अब धीरे धीरे शांति बहाल हो रही है। सरकार का पहला टास्क तो यही होना चाहिए कि जो हथियार लूट लिए गए हैं उन्हें वो कैसे रिकवर करे और हिंसा पूरी तरीके से कैसे रोकी जाए। उसके बाद देखना यह होगा कि दोनों संप्रदायों के बीच जो ये कट्टरता आ चुकी है, दुश्मनी आ चुकी है, ये कैसे ठीक होगी, मणिपुर के घाव कब तक भरेंगे।